ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आज इस अखिल भारतीय वेद संगोष्ठी के द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में सम्मानीय मंच पे उपस्थित आज गुरुकुल नर्मदापुरम के संरक्षक अधिष्ठाता स्वामी जी, मेरी आचार्य जी, आचार्य डॉक्टर चतुर्वेदा जी तथा मंच पे उपस्थित समस्त गुरुकुल के स्नातक विद्वद्गण तथा इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भ्रातृतुल्य आचार्य श्री याचिक जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, ब्रह्मचारीगण, आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं वेद संगोष्ठी में, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद भाष्य को लेकर के की गई है। सर्वप्रथम मैं वेद का संक्षिप्त में परिचय आपको देना चाहूँगी कि यह जो सृष्टि है ये अनादिकाल से चली आ रही है और इस समूची सृष्टि का जो रचयिता है वह परमपिता परमेश्वर है और परमेश्वर ने जहाँ सृष्टि की रचना में जीवों के कल्याणार्थ पृथ्वी, जलादि पंचमहाभूतों का स्थूल रूप, स्वर्ण रजतादि धातुएं, वृक्ष, वनस्पति, औषधि, वन, पर्वत, नदी, समुद्र आदि जहाँ पे असंख्य पदार्थ बनाए हैं, वही मनुष्य के अभ्युदय के लिए और निश्रेयस की कामना के लिए उस जगदीश्वर ने हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया है। वेदों में बहुत जगह इसकी चर्चा आती है कि वह जो वेद ज्ञान है वो कैसा है, तो वहाँ पे ऋग्वेद में एक ऋचा आती है जहाँ कहा गया है कि बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रैरत नाम धेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासेन प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाभिः। कि अर्थात यह जो वेद वाणी है ये बृहस्पति परमात्मा ने प्रथमम वहाँ विशेषण दिया है कि सर्वप्रथम सृष्टि के आदि में जो ऋषि हैं उनकी ज्ञान गुहा में इन वेदों का ज्ञान दिया। और वह वाणी कैसी है, तो वहाँ वो कहते हैं कि वाचो अग्रम, अर्थात यह जो वेद ज्ञान है ये समस्त वाणियों में प्रथम वाणी है। और कहते हैं कि नामधेयम दधानाः, और ये जो वेद वाणी है ये सृष्टि के समस्त पदार्थों की संज्ञा बताने वाली है। यत् प्रेरत, अर्थात जो विद्वद्गण हैं, जो विद्वान हैं, उनके द्वारा यह वेद वाणी उच्चारित की जाती है। यदेषां श्रेष्ठं यद अरिप्रमासेन, अर्थात यह जो वेद वाणी है यह श्रेष्ठ है और दोष रहित है। तदेषां प्रेरणं निहितं गुहाभिः, और उस बृहस्पति प्रभु की प्रेरणा से ही ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में यह वेद निहित हुए हैं। मंत्रार्थ स्पष्ट है कि अर्थात परमपिता परमात्मा ने अपने अनंत सामर्थ्य से सर्गारंभ में ही सर्वप्रथम 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा, इनकी हृदय गुहा में यह ज्ञान प्रदान किया है। और यह जो ज्ञान है ये प्रचलित सभी वाणियों में, सभी भाषाओं का और व्यवस्थाओं का मूल आधार है। वेद के परिचय के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, वेद स्वतः ही अपना परिचय प्रदान करते हैं। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ऋचा है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायते। अर्थात तस्मात् यज्ञात्, अर्थात वह जो परम पूज्य परमात्मा है, सर्वभूतः, अर्थात जो सभी के द्वारा उपास्य है, सभी के द्वारा स्वीकरणीय है, उनसे ऋचः ऋग्वेद, सामानी सामवेद, छंदांसी, छंद शब्द को यहाँ अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त किया गया है। यजु यजुर्वेद अजायत, उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए। कदाचित लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि अर्थात परमात्मा ने ये वेद ज्ञान को देने का प्रयोजन क्या है। जब हम कोई लौकिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें 4 अनुबंध चतुष्टय बताए जाते हैं कि अर्थात किसी भी ग्रंथ को पढ़ने अपन प्रारंभ करें तो 4 चीजें उसमें होती हैं कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो
तो इसका अधिकारी कौन हो, इसका विषय क्या है, इसका संबंध क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। तो जब तक इसका प्रयोजन ना पता लगे तब तक कोई भी व्यक्ति वेद भाष्य को या वेद ज्ञान को क्यों पढ़ना चाहेगा। तो वहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपनी लिखित भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय में लिखते हैं कि यदस्मदर्थम ईश्वरो विद्योपदेशं न कुर्यात् तदा अन्यतर पक्षे सा निष्फला स्यात्। तस्मादीश्वरेण सविद्या भूतवेदस्य उपदेशेन सप्रयोजनता संपादिता। परम कारणको हि परमेश्वरो अस्ति पितृवत्। यथा पिता स्वसन्ततिं प्रति सदैव करुणां दधाति तथीश्वरोऽपि परम कृपया सर्वमनुष्यार्थं वेदोपदेशम् उपचक्रे। अन्यथा अंधपरंपरया मनुष्याणां धर्मात् मोक्षसिद्धिया विना परमानंद एव न स्यात्। वह ऋषि कहते हैं, उनका अभिप्राय है कि जो परम कारुणिक परमेश्वर है उन्होंने हमारे सुख के लिए वेद ज्ञान दिया है। जैसे माता पिता अपनी संतान की सुख सुविधाओं का सदैव ध्यान रखते हैं, उसी तरह जो ईश्वर है, परम पिता परमात्मा है, उन्होंने सब सुखों को देने वाली यह जो वेद विद्या है इसका उपदेश हमको प्रदान किया। वेदों को जो सर्वोच्च स्थान हमारे भारतीय साहित्य, संस्कृति और सभ्यता में प्राप्त है वह शायद किसी अन्य धर्म ग्रंथों को प्राप्त नहीं है। इसके अनेक कारण है कि ईश्वर जो है, वेद जो है वो ईश्वरीय वाणी है, अतः कल्याणकारी है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं है। वेद सब सत्य विद्याओं की निधि है, ज्ञान है और ज्ञान की भी निधि है। वेदों में मनुष्य की उन्नति के लिए पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना की गई है, जो कि हमें मोक्ष के मार्ग तक ले जाने के लिए प्रेरित करती है। ये सारी विशेषताएं आप अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं देखेंगे और इन्हीं वैशिष्ट्य के कारण वेदों का जो महत्व है वो अपरंपार है। बंधुओं, भारतीय मनुष्यों ने वेद मंत्रों की अक्षुण्ण परंपरा को अद्यावधि पर्यंत जीवित रखने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की है और ये उसी का फल है कि जहाँ विश्व की अन्य भाषाओं के पुरातन साहित्य लुप्त प्राय हो गए हैं, वहाँ वेद की संहिताएं आज भी उपलब्ध हैं और बिना किसी मिलावट के हमारे समक्ष हैं। अस्तु, संहिताओं तो हमने सुरक्षित रख ली, किंतु जो वेद का अभिप्राय है, उनके मंत्रों ऋचाओं में निहित जो सम्यक ज्ञान है, उसको सुरक्षित रखने में शायद कुछ हमसे कमी रह गई। वह एक दिव्य युग था जब वेदार्थ को समझने के लिए विभिन्न शास्त्रों की रचना की गई। श्रुति से प्रेरणा पाकर ऋषि मुनियों ने वेदांगों, उपांगों आदि ग्रंथों की रचना की और यज्ञस्थली के प्रांगण में ज्ञान विज्ञान का विकास किया। महाभारत के पश्चात देश का अधःपतन हुआ और वेद प्रेरणा स्रोत न होकर केवल जो वेद पाठी है उनकी संकुचित परंपराओं और रूढ़ियों की श्रृंखला में बंधते चले गए। वेद आस्था तो रही, किंतु उस आस्था का जो उपयोग है वो कुत्सित कृत्यों, अंधविश्वासों, पाखंडों के समर्थन में किया जाने लगा। और उस समय उस वातावरण में जो अन्य वेद भाष्यकार हैं, स्कंद स्वामी, उद्गीत, वेंकट माधव, मुद्गल, सायण, महीधर, उप्पट, इन विद्वानों ने अपने अपने वेद भाष्यों की रचना प्रारंभ की और इन्हीं वेद भाष्यों को भारतीय आस्था का प्रतीक मानकर जितने भी यूरोपीय विद्वान हैं, विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने इनका अनुवाद अपनी अपनी भाषाओं में प्रारंभ किया। अब क्योंकि ब्रिटिश शासन था उस समय, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि वेदों के जो सिद्धांत हैं उसको इस प्रकार से विकृत और दूषित करके जनता के समक्ष स्थापित करना कि वेदों से जनसम्मर्द जो है उसको घृणा हो जाए और वे ईसाइयत की तरफ जाने लगे। और इस काम के जो अग्रदूत थे वो थे मैक्स मूलर। उन्होंने इस काम को वेदों के जो भाष्य हैं उनके गलत तरीकों से उपस्थापित करके उसका अनुवाद करके इस कार्य को उन्होंने किया। और ऐसी स्थिति में देव दयानंद ने वेद भाष्यकार को प्रारंभ करके वेदों का उद्धार किया। समस्त विश्व के सामने वेदों के सच्चे स्वरूप को उन्होंने स्थापित किया, जो कि पूर्णतया वैज्ञानिक तथा अंतर्मानववाद के पोषक हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो वेद आधारित प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान में अगाध निष्ठा है, ये उनके लेखन से हम यत्र तत्र जानते हैं। उनके वेद भाष्य और लेखन से स्पष्ट ही उल्लेख है कि उनका जो व्यक्तित्व है वह विराट है और उनका जो कर्तृत्व है वह भी अत्यंत विराट है।
वेदांत की जो परंपरा है वो सतत परिवर्तनशील होते हुए भी मूलतः मानवता सृष्टि आत्मा के रहस्य को जानने की साधना रही है। वेद केवल अतीत के ज्ञान को नहीं अपितु वर्तमान और भविष्य के लिए भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः वेदांत की व्याख्या को आधुनिक संदर्भों में जीवित व संगत बनाए रखना आवश्यक होगा। वेद भाष्य की प्रामाणिकता क्या है? तो किसी ने पूछा महर्षि से कि आप ये जो वेद भाष्य कर रहे हैं इसकी क्या प्रामाणिकता है, क्योंकि अन्य लोगों ने भी वेद भाष्य किए हुए हैं, तो आप ही के वेद भाष्य को कैसे हम लोग जाने, कैसे उस वेद भाष्य को प्रामाणिक समझे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ऋग्वेद भाष्य भूमिका के भाष्यकरण शंका समाधान आदि विषय में इस बात का उत्तर देते हुए लिखते हैं कि यानी पूर्वे देवीर्विद्वद्भ्ये ब्रह्मांडमारभ्य याज्ञवल्क्य वात्सायन जैमिन्यन्ते ऋषिभिश्च एतिरेय शतपथादीनि भाष्याणि रचितानि आसन् तथा यानि पाणिनि पतंजलि यास्कादि महर्षिभिश्च वेदव्याख्यानानि वेदांगाख्यानि कृतानि एवमेव जैमिन्यादि फिर वेदोपांगाख्यानि षट्शास्त्राणि एवं उपवेदाख्यानि तथैव वेदशाखाख्यानि च रचितानि सन्ति। एतेषां संग्रहमात्रेणैव सत्योऽर्थः प्रकाश्यते न च किंचित् अप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति। महर्षि लिखते हैं कि मेरा ये जो वेद भाष्य है ये पूर्व के जितने भी प्राचीन आचार्य हैं ये उनके अनुकूल ही बनाया गया है, किंतु वह जो प्राचीन आचार्य हैं उसमें उपवट सायण और महिंद्र इत्यादि ने जो वेद भाष्य बनाए हैं उनका अनुसरण इसमें नहीं किया गया, क्योंकि उन लोगों ने केवल मूल मंत्र को और जो ऋषिकृत व्याख्यान है उसके विरुद्ध वेद भाष्य को किया है। तो मैं वैसा वेद भाष्य नहीं करता, क्योंकि वेदों की सत्यार्थता और अपूर्वता उस पर कुछ भी नहीं रहती। मेरा ये जो वेद भाष्य है वो कैसा है, वो वहाँ लिखते हैं कि मेरा वेद भाष्य वेद वेदांग ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अनुसार है, क्योंकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान हैं उनके प्रमाणों से युक्त ये वेद भाष्य बनाया गया है। महर्षि के वेद भाष्य के एक एक मंत्र की व्याख्या हमारे जितने भी विद्वज्जन हैं वे आपके समक्ष सभी सत्रों में रख रहे हैं। मैं बस संक्षिप्त में वेद भाष्य की जो विशेषताएं हैं जो कि स्वामी दयानंद कृत है उसको संक्षिप्त में आपको बताना चाहती थी कि महर्षि के वेद भाष्य में कुछ विशेषताएं हमें उपलब्ध होती हैं जो अन्य किसी वेद भाष्य में शायद हमें उपलब्ध न हो। उसमें प्रथम है कि वेदों के इस सर्वशास्त्र संबद्ध जो सिद्धांत है कि वे नित्य और ईश्वरीय ज्ञान रूप तथा सार्वभौम सर्वजनोपयोगी सर्वकालिक तथा शिक्षाओं के भंडार है, वह महर्षि के भाष्य से ही आपको पूर्णतया समर्थन उसका हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है कि बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, अर्थात महर्षि के भाष्य में जितनी बुद्धि संगत व्याख्याएं आपको दिखाई देगी जो कि वेदों के तीनों अर्थ आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दृष्टि से अनेकार्थपरक व्याख्या हमें प्राप्त होती है, वह अन्य भाष्यों में हमें दृष्टिगोचर नहीं होती। महर्षि के वेद भाष्य के प्रत्येक मंत्र के प्रारंभ में विषय का जो संक्षेप में निर्देश है और जो त्रिविध अर्थ के अनेकार्थ सूचक पदार्थ को देकर सर्वसाधारण के लाभार्थ निर्देश जो महर्षि के भाष्य में हमें मिलता है वह समस्त पाठक जनों के लिए पढ़ने के लिए सरलता रूप है। अनेक मंत्रों में उन्हें पारमार्थिक व्यवहारिक आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक व्याख्या महर्षि के वेद भाष्य में हमें श्लेषाकार का आश्रय लेके पाई जाती है, जिसको त्रयोऽर्थाः सर्ववेदेषु आदि के द्वारा समस्त आचार्यों ने स्वीकृत किया है। वेद में विविध भाषाओं का मूल है, यह बात हमको स्वामी दयानंद जी के भाष्य में जितनी अच्छे से बताई गई है वह अन्य भाषाओं में हमें उपलब्ध नहीं होती। पिंगल के जो छंद सूत्र है, आप जब भी संहिता देखेंगे अथवा वेद भाष्य देखेंगे वहाँ पे जब भी मंत्र प्रारंभ होते हैं तो वहाँ षट जाति स्वर लिखे होते हैं। ये केवल वेद भाष्य जो महर्षि दयानंद सरस्वती कृत है ये उसमें ही आपको उपलब्ध होगा, अन्यत्र भाष्यों में इसका नितांत अभाव के रूप में है। महर्षि के भाष्य में लौकिक और वैदिक शब्दों के भेद को ध्यान में रखकर आचार्य यास्क जो कि निरुक्ताचार्य हैं, पाणिनि पतंजलि आदि ऋषि मुनियों के आधार पर वैदिक शब्दों के समस्त वैदिक नियमों का आश्रय लिया गया है। निघंटु ब्राह्मण आदि ग्रंथों के आधार पर इसमें वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है, न कि सायण आदि आचार्यों ने केवल कोश और लौकिक व्याकरण के आधार पर व्याख्या की है, वैसी नहीं है।
अग्नि शब्द की बात पूर्व में ही चल रही थी इसके प्रथम सत्र में। तो अग्नि शब्द जो है वो केवल भौतिक अग्नि का ग्रहण करता है, अपितु अग्नि शब्द से अग्नि कस्मात् अग्रणि इत्यादि निर्वचन के आधार पे उसकी जो त्रिविध अर्थ है उसकी प्रक्रिया में अग्नि शब्द का परमेश्वर, विद्वान, राजा, सभाध्यक्ष, नेता आदि, विद्युत प्रकार, जठराग्नि आदि का भी ग्रहण हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। महर्षि के वेद भाष्य में यत्र तत्र हमें केवल एक अर्थ नहीं अपितु हर मंत्र के त्रिविध अर्थों की प्राप्ति हमें होती है। और यह जो केवल अंतर है, ये जो मौलिक भेद है, ये महर्षि के वेद भाष्यों को समस्त भाष्यों में पृथक करता है। और इसका जो मूल आधार का सिद्धांत है उसी को लक्ष्य में करके महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने वेद भाष्यों की रचना की है। इत्यादि बहुत सारे उनकी विशेषताएं हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि वेदों में अनेक विज्ञानों का वर्णन है और इसी के आधार पे आर्य समाज का जो तृतीय नियम है, इसमें महर्षि कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है और उसको उन्होंने अपने वेद भाष्य में सिद्ध भी करके दिखाया है। महर्षि दयानंद आर्ष परंपरा के और वेदों का वैज्ञानिक भाष्य करने वाले सर्वप्रथम और एकमात्र भाष्यकार हैं। महर्षि ने प्रत्येक बालक, बालिका, स्त्री, पुरुष के लिए परमाणु से परमात्मा तक की वेदों की विद्याओं को सीखने की न केवल प्रेरणा दी है, अपितु उस परंपरा का पुनः उद्धार भी किया है। ऋषि दयानंद का यही पावन संदेश है कि हम सत्य अर्थ के प्रकाश में जिए, समुल्लास में जिए, हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास व निष्ठा हो तथा मनुष्य मात्र ग्रहण करने योग्य इस अनादि धर्म ग्रंथ वेद ज्ञान से कोई भी वंचित न रहे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ।